हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 30 जून और चलिए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हाल में ही भारतीय मूल की किस महिला को ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है। क्लियर, विच इंडियन ओरिजिन वुमेन हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द मॉनेटरी कमेटी ऑफ इंग्लैंड रिसेंटली। तो हमें बताना है कि भारतीय मूल की एक महिला हैं जिनको अभी हाल में ही इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो वह कौन है? स्वाति डिंगरा। क्लियर, स्वाति डिंगरा एक ऐसी महिला हैं, पहली महिला हैं भारतीय मूल की जिनको अपॉइंट किया गया है मॉनेटरी कमेटी ऑफ इंग्लैंड। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसे तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्लियर, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, तो हमें बताना है कि वह कौन सी पहली महिला हैं जिनको अपॉइंट किया गया है ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के लिए। ठीक है, तो कौन है? अलका मित्तल। ठीक है, अलका मित्तल। तो यहाँ पे बात आती है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC। ठीक, ONGC। तो यहाँ पे देख लेते हैं ONGC के बारे में भी देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 को। क्लियर, ONGC की स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1956 को यानी कि 1956 को। क्लियर, और इसके प्रेजेंट में MD और चेयरमैन देख लेते हैं। MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन हिमांशु घुग्रवाल। क्लियर, हिमांशु घुग्रवाल। हेडक्वार्टर कहाँ पे है ONGC का? ये आपका पड़ता है न्यू दिल्ली में। ठीक, क्वेश्चन क्या था कि किसे तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन हेड। ठीक है, प्रमुख महिला हेड अपॉइंट किया गया है किसके लिए? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC के लिए। तो कौन है वह? उनका नाम है मित्तल। ठीक है, अलका मित्तल। तो यहाँ पे आई थी बात ONGC की। तो ONGC के बारे में हमने देख लिया कि उसकी स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1956 को। ठीक, और प्रेजेंट में MD और चेयरमैन कौन है? हिमांशु घुंगरवाला। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। ठीक, आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। क्लियर, विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिफेंस एडवाइजर टू US वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। ठीक है, हम सब जानते हैं कि US की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? उनका नाम है कमला हैरिस। और ये कौन है? ये भी एक भारतीय मूल की निवासी हैं। ठीक है, भारतीय मूल ये भी हैं, एक इंडियन है। ठीक है, इंडियन अमेरिकन। ये हैं वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन इनकी जो सुरक्षा एडवाइज़र किसको बनाया गया है? वो भी एक भारतीय मूल की महिला है। तो उनका वह कौन है? हमें उनका नाम बताना है। उनका नाम है शांति सेठी। क्लियर, शांति सेठी। शांति सेठी को जो है
वाइस प्रेसिडेंट, जो कि अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, उनका डिफेंस एडवाइज़र बनाया गया है। क्लियर? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। हाल में ही किसे JSW1 प्लेटफॉर्म के CEO बनाया गया है? Who has been appointed as the CEO of JSW1 प्लेटफॉर्म रिसेंटली? तो किसको बनाया गया है? उनका नाम है गौरव सचदेव। ठीक है, गौरव सचदेव, इनको अभी हाल में ही CEO बनाया गया है JSW प्लेटफॉर्म का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, इसको देखते हैं। हाल में ही किसे दिल्ली के नए LG बनाया गया है या फिर LG के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन मेड न्यू LG ऑफ दिल्ली? LG, ठीक है, LG आप समझते हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, LG जो कि उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है, उपराज्यपाल। ठीक है, तो किसको बनाया गया है दिल्ली का उपराज्यपाल? उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। इनको अभी हाल में ही दिल्ली का जो है उपराज्यपाल बनाया गया है। ठीक, तो यहाँ पे बात आई है दिल्ली की, किसकी बात आई है? दिल्ली की। तो दिल्ली के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दिल्ली के CM कौन है। दिल्ली के CM कौन है? CM है श्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, ठीक है, केजरीवाल। और यहाँ के डिप्टी CM भी देख लेते हैं। डिप्टी CM, उनका नाम है मनीष सिसोदिया। ठीक है। और अभी तो हाल में ही विनय कुमार सक्सेना जी को जो है उपराज्यपाल बनाया गया है, लेकिन इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले उपराज्यपाल कौन थे? यानी कि प्रीवियस LG कौन थे? उनका नाम था अनिल बैजल। ठीक है, ये पुराने LG थे दिल्ली के। ठीक है, आगे देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हाल में ही किसी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री के अवशेष मिले हैं। रिसेंटली एट विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट द रिमेन्स ऑफ 5000, ठीक है, 5000 ईयर्स ओल्ड ज्वेलरी फैक्ट्री हैव बीन फाउंडेड। तो हमें बताना है कि कौन सा हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो हड़प्पा घाटी सभ्यता जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा एक साइट है जहाँ पे हमें 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है। ठीक, तो कहाँ पे है ये? राखीगढ़ी। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा, राखीगढ़ी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल का जो 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है। क्लियर? तो यहाँ पे बात आई है हरियाणा की। हरियाणा के बारे में भी देख लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल क्या है? कैपिटल पहले देख लेते हैं, राजधानी जो कि है चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। यहाँ के CM कौन है? CM देख लेते हैं, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के गवर्नर कौन है? यानी कि राज्यपाल, उनके बारे में देख लेते हैं,
बंदारू दत्तात्रेय। क्लियर? गवर्नर कौन है? बंदारू दत्तात्रेय। ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये भी जो टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो ये टॉपिक आता है आपका हिस्ट्री में। तो अगर इसके बारे में आपको नई जानकारी है तो प्लीज़ मेरे लेक्चर में जाइए हिस्ट्री के। ठीक है, हिस्ट्री में जाइए और वहाँ पे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन मिल जाएगा, तो उसको आप जाके देखिए। आगे देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि भारतीय शोधकर्ताओं ने किस राज्य से माइक्रो हाइलिडी परिवार के मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज की है। इंडियन रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ फ्रॉग ऑफ माइक्रो हाइलिडी फैमिली फ्रॉम विच स्टेट। तो हमें बताना है कि ये कौन से राज्य में इन्होंने इस स्पीसीज को पाया है। तो कौन से राज्य में? केरला। ठीक है। केरला में जो है भारतीय शोधकर्ताओं यानी कि इंडियन रिसर्चर्स जो है डिस्कवर किए हैं न्यू स्पीसीज जो कि एक मेंढक प्रजाति का है। क्लियर? तो यहाँ पे बात आई है केरल की, तो केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल की कैपिटल क्या है? थिरुवनंतपुरम। ठीक है, कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। कैपिटल क्या है केरल की? तिरुवनंतपुरम। ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है? मुख्यमंत्री का भी देख लेते हैं, क्या है? पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन। क्लियर? यहाँ के गवर्नर को भी देख लेते हैं, उनका नाम क्या है? गवर्नर कौन है यहाँ पे? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। और यहाँ पे केरल के कुछ इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क पाए जाते हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं कि केरल में कौन कौन से इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेशनल पार्क्स होते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा है? इराविकुलम। इराविकुलम नेशनल पार्क है। ठीक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली। तीसरा देख लेते हैं पेरियार नेशनल पार्क। ठीक है। और चौथा भी देख लेते हैं बांदीपुर। ये है टाइगर रिजर्व। ठीक है। टाइगर रिजर्व। इतना हमने देख लिया केरला के बारे में। क्लियर? क्वेश्चन क्या था कि भारतीय शोधकर्ताओं ने अभी हाल में एक नया स्पीसीज का खोज किया है जो कि मेंढक प्रजाति का है। ठीक है, वो नई प्रजाति है मेंढक की। तो वह कौन से स्टेट में उन्होंने उसका खोज किया है? तो आंसर था केरला। ठीक है, केरला। और हमने देख लिया केरला के इतने बारे में कि केरला के सीएम कौन है, वहाँ के गवर्नर कौन है, केरला का कैपिटल क्या है और केरला में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क पाए जाते हैं। क्लियर? अब आगे देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में किसे अथक साहित्यिक खोज के लिए बंगला अकादमी पुरस्कार दिया गया है? क्लियर? हु हैज़ रिसेंटली बीन गिवन द बांग्ला अकादमी अवार्ड, क्लियर, फॉर द ट्राइलेस लिटरेसी परस्यूट। तो किसको दिया गया है? यह दिया गया है
ममता बनर्जी, जो कि वेस्ट बंगाल की क्या है, सीएम है। क्या है, वेस्ट बंगाल की सीएम है, यानी कि मुख्यमंत्री है। तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। राजधानी क्या है, कलकत्ता। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हाल में ही किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली प्लान्ड टू डिस्कवर द वर्ल्ड्स फर्स्ट हैबिटेबल प्लैनेट विथ अ स्पेस टेलीस्कोप। तो वह कौन सा कंट्री है, चाइना। कौन सा कंट्री है, चाइना। ठीक है, चाइना ने अभी हाल में ही यह प्लान किया है कि अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह यानी कि हैबिटेबल प्लैनेट की खोज की योजना बनाया है। ठीक, तो यहाँ पे बात आई है चाइना की, तो चाइना के बारे में देख लेते हैं। चाइना की कैपिटल क्या है, चाइना की कैपिटल है बीजिंग। क्या है, कैपिटल क्या है, बीजिंग। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग। क्लियर। और करेंसी कौन सी है, चाइना में मुद्रा कौन सी चलती है, रेनमिनबी। कौन सी करेंसी है, रेनमिनबी। ठीक है, आगे देखते हैं 10th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही किसने अपने रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। रिसेंटली हु हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स रॉकेट इंजन। तो किसने किया है, स्काई रूट एरोस्पेस। किसने किया है, स्काई रूट एरोस्पेस ने अपना खुद का एक रॉकेट इंजन है उसका सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो यहाँ पर बात आई है स्काई रूट एरोस्पेस की, जो कि ये संस्था है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। स्काई रूट एरोस्पेस, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 12 जून 2018, यानी कि 12 जून 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसके बारे में और देख लेते हैं कि किसके द्वारा यह स्थापना की गई थी। इसके फाउंडर कौन है, फाउंडर कौन है, पवन कुमार चंदन। ठीक है, पवन कुमार चंदन। और एक और है, ये दो लोगों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, पवन कुमार चंदन और दूसरे थे नागा भरत डाका। ठीक है, इन दोनों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी स्काई रूट एयरबेस की। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर पड़ता है आपका हैदराबाद। हेडक्वार्टर कहाँ पे, हैदराबाद में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11th क्वेश्चन। किस राज्य ने बेंगलुरु में मुंबई को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। विच स्टेट हैज़ वॉन द रणजी ट्रॉफी टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डिफीटिंग मुंबई इन बेंगलुरु। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी का जो मैच चल रहा था बेंगलुरु में, उसमें क्या हुआ था, मुंबई को हरा के एक कौन सा पहला ऐसा राज्य है जो रणजी ट्रॉफी को हराया है मुंबई को। ठीक है, तो कौन सा है, मध्य प्रदेश। ठीक है,
तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। गवर्नर कौन है वहाँ के, यानी कि राज्यपाल कौन है, उनको भी देख लेते हैं। मंगूबाई मंगूभाई सी पटेल। मंगूभाई सी पटेल, ठीक है। और मध्य प्रदेश में जो है कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क पाए जाते हैं जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क। पहला कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। दूसरा कौन है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। फिर उसके बाद कौन सा है? तीसरा पेंच नेशनल पार्क। उसके बाद चौथा कौन सा है? पेन्ना नेशनल पार्क, ठीक है। इतना हमने देख लिया मध्य प्रदेश के बारे में। आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अगर जितनी भी लेक्चर ली जाती हैं उन सब की पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं कि पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाए और पीडीएफ के थ्रू आप अपनी तैयारी और भी अच्छे से करें, तो आप जो है टेलीग्राम पे हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो है बिंद एकेडमी, ठीक है। आप फेसबुक पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक है बिंद एकेडमी ऑफिशियल, क्लियर। और व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है यहाँ, ये है बिंद एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। और साथ ही साथ आप यूट्यूब पे हमसे जुड़े ही हैं और अपना सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इतने जो सोशल मीडिया हैं इनके थ्रू भी ज्वाइन होकर आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप हमें जो है टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और साथ ही साथ यूट्यूब पे जुड़ जाइए ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे से हो सके। आगे देखते हैं 12th क्वेश्चन। किस राज्य के मो बस सार्वजनिक परिवहन सेवा की प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच स्टेट मो बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड, ठीक है। याद रखिएगा, मो बस क्या है, किस राज्य का ये मो बस है? तो कौन सा है? ओडिशा, ठीक है। ओडिशा का ये ओडिशा राज्य का मो बस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस है मो बस, जिसका नाम है मो बस। उसको यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड से अवार्ड सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे बात आई है ओडिशा की। तो ओडिशा के बारे में देख लेते हैं। ओडिशा की राजधानी क्या है? ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? गवर्नर गणेशी लाल, ठीक है। कुछ नेशनल पार्क भी देख लेते हैं यहाँ के। पहला नेशनल पार्क कौन सा है? भीतरकनिका, ठीक है, भीतरकनिका नेशनल पार्क। दूसरा है सिमलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है। भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क ये जो है ओडिशा में पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, किस भारतीय शीर्ष धावक ने कुसानोवो मेमोरियल 2022 एथलीट्स मीट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए 200 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है? विच इंडियन टॉप स्प्रिंटर हैव वॉन द गोल्ड मेडल इन द 200 मीटर स्प्रिंट, गिविंग हर बेस्ट परफॉर्मेंस एट द कुसानोवो मेमोरियल 2022 एथलीट्स मीट? तो वो कौन से हैं एथलीट? जिनका नाम है धनलक्ष्मी शेखर। ठीक है, धनलक्ष्मी शेखर। आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है? विच कंट्रीज सुप्रीम कोर्ट हैज़ अबॉलिश्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अबॉर्शन? तो कौन सा कंट्री का सुप्रीम कोर्ट है? वह है द यूएस सुप्रीम कोर्ट, यानी कि अमेरिका का उच्चतम न्यायालय ने इसको अबॉलिश कर दिया है कि इसको राइट टू अबॉर्शन। ठीक, आगे देखते हैं 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? तो किसको किया गया है? अनिल खन्ना को। ठीक है, अनिल खन्ना को अभी नामित किया गया है एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर भगवान परशुराम की 51 फुट ऊंची आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी? ठीक है, ऑन विच रिवर इन द अरुणाचल प्रदेश विल अ 51 फुट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड परशुराम बीन इंस्टॉल? तो अभी हमें बताना है कि अरुणाचल प्रदेश में एक नदी है उस नदी के ऊपर परशुराम जी की, भगवान जो परशुराम हैं उनकी कितनी 51 फुट की एक ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ठीक है, या स्थापित किया जाएगा। तो यह अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी है? कुंड लोहित। ठीक है, कुंड लोहित यह रिवर है जो कि अरुणाचल प्रदेश में बहती है। इसमें श्री परशुराम जी की 51 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात आई है अरुणाचल प्रदेश की, तो इसके बारे में देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है? पेमा खंडू। पेमा खंडू। ठीक है, और गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में कुछ इम्पोर्टेंट पासेस पाए जाते हैं, जो कि यानी कि कुछ दर्रे पाए जाते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो पासेस जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पासेस हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है बोमडीला। बोमडीला। दूसरा है दिहांग। तीसरा है दीफू। दीफू। ठीक है, और चौथा है पैंग श्यों। ठीक है, पांचवा है सेला। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट नेशनल पासेस हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सेवनटीन्थ क्वेश्चन देखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा और किस बैंक के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा और किस बैंक के द्वारा 2 ब्रांडेड
कॉन्टेंटमेंट रूट क्रेडिट कार्ड पेश किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा एंड विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड। ठीक है, जो कॉन्टैक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड होता है उसको पेश किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा और एक और बैंक है जिसको हमें बताना है कौन से बैंक के द्वारा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और नैनीताल बैंक। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा और नैनीताल बैंक के द्वारा मिल के इंट्रोड्यूस किया गया को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड। ठीक, तो यहाँ पे बात आई है बैंक ऑफ बड़ौदा और नैनीताल बैंक की। तो इन दोनों के बारे में देखते हैं। तो पहले देखते हैं BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1908 को। 20 जुलाई 1908 को। ठीक है, 20 जुलाई 1908 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे इसके सयाजीराव गोयकड़। ठीक है, सयाजीराव गोयकड़। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बड़ोदरा में। बड़ोदरा जो कि पड़ता है गुजरात में। ठीक है, बड़ोदरा में जो कि गुजरात में है। और अभी प्रेजेंट में इसके चेयरमैन कौन है? हसमुख अधिया। हसमुख अधिया। ठीक है, ये बात होगी बैंक ऑफ बड़ौदा की। अब नैनीताल बैंक देख लेते हैं। NB नैनीताल बैंक। तो इसकी स्थापना हुई थी 1922 में। ठीक है, 1922 में। इसके MD और चेयरमैन दोनों एक ही व्यक्ति हैं जिनका नाम है दिनेश पंत। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैनीताल उत्तराखंड। नैनीताल उत्तराखंड। ठीक, ये हमने देख लिया BOB के बारे में यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, और ये हमने देख लिया नैनीताल बैंक के बारे में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हाल में ही किस राज्य में आओ फेस्टिवल 2022 मनाया गया। ठीक है, इन विच स्टेट हैज द जाओ फेस्टिवल 2020 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो कौन से उसमें मनाया गया? कौन से राज्य में? गोवा में। ठीक है, फेस्टिवल का नाम क्या था? जाओ फेस्टिवल 2022। ठीक है, जाओ यह एक फेस्टिवल है 2022 में मनाया गया। कौन से राज्य में? गोवा में। तो गोवा की बात आई है तो गोवा के बारे में देख लेते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और यहाँ के CM कौन है? प्रमोद सावंत। ठीक है, CM कौन है? प्रमोद सावंत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लाई। PS श्रीधरन पिल्लाई। ठीक है, इतना हमने देख लिया गोवा के बारे में। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। CM कौन है? प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लाई। ठीक है, आगे देखते हैं 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 में किसे सम्मानित किया गया? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द
इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 रिसेंटली। तो किसको किया गया है? कार्तिकेय शर्मा को। ठीक है, कार्तिकेय शर्मा को इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं 20th क्वेश्चन। किस केंद्रीय मंत्री के भविष्यवाणी के अनुसार आने वाले 30 वर्षों में भारतीय जीडीपी $30 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है? अकॉर्डिंग टू विच यूनियन मिनिस्टर्स प्रिडिक्शन इंडियन जीडीपी कैन रीच $30 ट्रिलियन इन द नेक्स्ट 30 ईयर्स। ठीक है, तो कौन मंत्री हैं? अकॉर्डिंग टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, जिनका नाम है पीयूष गोयल। ठीक है, पीयूष गोयल। इन्होंने एक अपना जो है प्रिडिक्शन किया है, भविष्यवाणी किया है कि आने वाले 30 वर्षों में जो हमारे देश का जीडीपी है वो $30 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन है। किसे रॉ के प्रमुख के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? ठीक है, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द हेड ऑफ रॉ। ठीक, रॉ, ये रॉ के बारे में हम सब जानते हैं। तो रॉ का एक हेड नियुक्त किए गए हैं, उनको दोबारा नियुक्त किया गया है, रीअपॉइंट किया गया है। तो कौन है? सामंत कुमार गोयल। सामंत कुमार गोयल, इनको रॉ का फिर से हेड अपॉइंट कर दिया गया है। आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन। किसने केरल बैकवाटर्स में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना 101.6 मेगावाट की शुरुआत की है? हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट 101.6 मेगावाट पीक इन केरला बैकवाटर्स। ठीक है, तो ये केरला का जो बैक वाटर है उसमें एक फ्लोटिंग सोलर पैनल का उद्घाटन किया गया है, जिसकी पावर है 101.6 मेगावाट। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया है? टाटा पावर सोलर सिस्टम के द्वारा। क्लियर, टाटा पावर सोलर सिस्टम के द्वारा। यह एक फ्लोटिंग है। ठीक है, फ्लोटिंग सोलर पावर है जो कि पानी के ऊपर तैरता रहेगा। आगे देखते हैं 23rd क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में भाग लेगी? द इंडियन एयरफोर्स विल पार्टिसिपेट इन द स्ट्रैटेजिक लीडरशिप प्रोग्राम विद द एयरफोर्स ऑफ विच कंट्री? तो हमारी इंडियन एयरफोर्स जो है वह पार्टिसिपेट करेगी स्ट्रैटेजिक लीडरशिप प्रोग्राम में दूसरी कंट्री के वायुसेना के बारे साथ। तो उस कंट्री का नाम क्या है? कंट्री का नाम है इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट की जो एयरफोर्स है उसके साथ हमारी एयरफोर्स स्ट्रैटेजिक लीडरशिप प्रोग्राम में हिस्सा लेगी। ठीक है, आगे देखते हैं 24वां क्वेश्चन 24th क्वेश्चन। भारतीय महिला रिकवर्स टीम ने पेरिस में विश्व कप टेस्ट स्टेज 3 में कौन सा पदक जीता है? विच मेडल हैज़ द इंडियन वुमेन्स रिकवर द टीम वन द वर्ल्ड कप स्टेज 3 इन पेरिस? तो कौन सा मेडल उन्होंने जीता है? सिल्वर मेडल। ठीक है, आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन। विजय भोसले को पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच अवार्ड हैज़ विजय भोसले को बीन अवॉर्डेड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म? ठीक है, तो कौन से अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है? पीके अत्रे अवार्ड, पीके अत्रे अवार्ड से। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको पसंद आई हो। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना जितना हो सके शेयर करिए। कोई डाउट हो, कोई भी सुझाव देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।
और अपना सपोर्ट देते रहिए। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ बिंद अकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।